हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बच्चों हम लोग एक प्रॉब्लम 83 के ऊपर बात करेंगे। बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन है। आईयूपीएसी नाम लिखना है। विनाइल एसिटिलीन का 4 ऑप्शन दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे आईयूपीएसी नाम तक विनाइल एसिटिलीन के पहुंचेंगे। तो बच्चों विनाइल ग्रुप जो होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, इसको कहते हैं विनाइल ग्रुप। क्या कहते हैं? विनाइल ग्रुप कहते हैं। एसिटिलीन जो होता है वो कुछ इस तरीके से शो होता है, इसको एसिटिलीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिटिलीन कहते हैं। तो विनाइल एसिटिलीन तक हमको जाना है। तो तुम क्या करो, यहां से ये हाइड्रोजन गायब करो और इनको कनेक्ट करो। तो कनेक्ट करेंगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये तुम्हारा बन गया विनाइल एसिटिलीन। क्या कहते हैं इसको? विनाइल एसिटिलीन कहते हैं। तो सर हमारा विनाइल एसिटिलीन बन गया, अब बताओ नाम कैसे लिखेंगे? जरा बात को ध्यान से सुनो। इस बात में लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिखते समय पहले प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को देना चाहिए कि ट्रिपल बॉन्ड को देना चाहिए। लोग बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं। तो जरा बात ध्यान से सुनो। आईयूपीएसी नाम लिखते समय डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में से किसको प्रेफरेंस देंगे? जो पहले आएगा उसको प्रेफरेंस देंगे। बात समझ में आया? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में से जो पहले आएगा उसको प्रेफरेंस दे देंगे। लेकिन बाय द वे कभी नंबरिंग करते समय दोनों को सेम नंबर मिल गया तब किसको प्रेफरेंस देंगे? तब डबल बॉन्ड को देंगे। अब जरा मैं एग्जांपल्स तुमको समझाता हूं। अब जैसे मान लो यहां से 1 2 3 4 ये मिला, 4 कार्बन मिला, पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड मिल गया। अगर तुम यही नंबरिंग यहां से करोगे तो यहां से क्या होगा? 1 2 3 4। इस बार ट्रिपल बॉन्ड क्या हुआ? कार्बन नंबर 1 पे मिला। तो दोनों को नंबरिंग सेम मिल रहा है। तो अब इसमें किसमें प्रेफरेंस, अब इसमें से किसको प्रेफरेंस देंगे? तो डबल बॉन्ड वाले को देंगे। किसको देंगे? डबल बॉन्ड वाले को। अगर मान लो इनको नंबरिंग सेम नहीं मिलता तब किसको देते? जो पहले आ जाता। डबल बॉन्ड पहले आता तो उसको दे देते हैं, या ट्रिपल बॉन्ड आया था पहले तो उसको प्रायोरिटी में रख लेते हैं। ठीक है, तो ये पहला वाला नेमिंग हम काट रहे हैं। जब दोनों को सेम नंबर मिलेगा तब तुम डबल बॉन्ड को दोगे, नहीं तो ऐसे जो पहले आएगा उसको दे देंगे। अब नाम लिखेंगे, जरा बात ध्यान से सुनो। नाम कैसे लिखते हैं? तो सबसे पहले हम लोग वर्ड रूट का नाम लिखेंगे। कार्बन कितना है? 4 कार्बन है। 4 कार्बन को क्या लिखते हैं सर? ब्यूट लिखते हैं। ब्यूट लिखने के बाद तुम हाइफन लगाओगे, इसको डैश को हाइफन कहते हैं। अब यहां पर हो गया तो तुमको ये बताना पड़ेगा कि डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे है। तो पहले कार्बन से डबल बॉन्ड है तो तुम यहां पे लिखो 1। ठीक है, क्या लिखोगे? 1 लिखो। यहां पे इस तरीके से पहले 1 लिखो। 1 लिखने के बाद यहां पे क्या लिखोगे? फिर हाइफन लगाओ। अब डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं। फिर इसके बाद फिर हाइफन लगा दो। अब इसके बाद तीसरे कार्बन पे क्या है? ट्रिपल बॉन्ड, तो 3 लिखो। फिर हाइफन लगाओ और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाओगे? आइन लगाओगे। लेकिन ये तुम्हारा नाम अभी भी सही नहीं है। अब बात को जरा ध्यान से सुनो। अगर हमारे पास 2 सफिक्स हो, जैसे सफिक्स का मतलब जो वर्ड रूट के बाद लिखे जाते हैं, जैसे कि जो हमारे डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं ये भी हमारे फंक्शनल ग्रुप में काउंट होते हैं। तो ये 2 सफिक्स हैं, एक इन है दूसरा आइन है। तो अगर हमारे पास 2 सफिक्स है, जो सफिक्स पहले लिखा होगा दूसरा सफिक्स बाद में लिखा होगा, तो इन पहले लिखा है आइन बाद में लिखा है। तो अगर तुम्हारा AEIOUY अगर ये इतना आता है तुम्हारा किसमें? दोनों के सफिक्स में। अगर दोनों सफिक्स में से किसी में से दोनों में आता है तो तुम उनमें से एक जो पहले वाला सफिक्स है उसका उड़ा दोगे। कैसे? जरा ध्यान सुनो। इसमें देखो E आ गया और इसमें देखो Y आ गया। ध्यान से देखो, और इसमें E भी है Y भी है। तो तुम पहले वाले सफिक्स का E गायब करोगे, बाद वाले का नहीं, पहले वाले का। तब तुम्हारा नाम बनेगा ब्यूट 1 इन, फिर उसके बाद 3 आइन। ये तुम्हारा सही आईयूपीएसी नाम होगा। तो अब इस तरीके का नाम तुमको कहां शो हो रहा है? ऑप्शन सी में शो हो रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। बात समझ में आया? देखो ऐसे नाम लिखते हैं बेटा। तो तुमको मेरे हिसाब से इस एक छोटे से क्वेश्चन से कितना बात सीखने को मिला होगा। तो इसी तरीके से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।